दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से नाराज हो जाए तो उसको वार्निंग के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाता है कि जिससे वो सबक हासिल करके सुधर जाएं तो उनको माफी मिल सकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम आंखों से सब देखकर भी समझ नहीं पाए कि दुबई की हालिया तूफानी बारिशें किस तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, दुबई में इस साल 14 फरवरी को भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के साथ आते हैं और अबू धाबी में बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन उनके हाथों से करवाया जाता है और उसी के साथ ऐसी तूफानी बारिश का आगाज होता है कि सारा का सारा पानी में डूबा हुआ दुबई ये सोचता है कि यहां तो बारिश नाम की पड़ा करती थी, फिर ये क्या हो गया। दोस्तों, सही मुस्लिम में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब बादल और बारिश तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते और ये परेशानी आपके चेहरे से नजर आती और आप परेशानी के आलम में कभी आगे जाते और कभी पीछे हटते और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी जाहिर होती। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नाजिल हो जाती, बारिश शुरू हो जाती तो फिर आप मुतमईन हो जाते। मगर उसके बाद भी आप बारिश के लिए दुआ करते कि ए अल्लाह, इस बारिश को हमारे लिए फायदेमंद बनाना। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से इस कैफियत के बारे में, इस परेशानी की कैफियत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें मेरी उम्मत के लिए अजाब नाजिल ना किया गया हो। तो दोस्तों, गोया अगर आसमान से बारिश नाजिल हो, आसमान पर अगर बादल आना शुरू होते हैं तो हमें खुश होने के बजाय परेशान होना चाहिए कि इसमें कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अजाब तो नहीं। दोस्तों, आजकल हम देखें जो दुबई की सूरतें हाल हैं, ओमान की सूरतें ये हाल हैं, तो गोया यूं महसूस होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ही है जो आसमान से नाजिल किया जा रहा है। जाहिर है आज उम्माते मुस्लिमा ने जिस कदर फिलिस्तीन को लावारिस छोड़ रखा है, फिलिस्तीनी जिस कदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान औरतें जिस कदर हजारों की तादाद में वो शहीद हो रहे हैं, तो आज उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ये बारिशों की सूरत में नाजिल हो रहा है। दुबई की सूरतें हाल, ओमान की सूरतें हाल देखें, जॉर्डन की सूरतें हाल देखें, हम उसके बाद यूएई की सूरतें हाल, कतर की सूरतें हाल देखें। वहां पर बारिशों ने जो तबाही मचाई है वो हम सोच भी नहीं सकते। दुबई की हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये 75 साल की तारीख में आज तक ऐसी बारिश नहीं हुई जो आजकल के दिनों में ये बारिशें हुई हैं। बारिशों के मनाजिर सोशल मीडिया पर आपने अपनी आंखों से देखे होंगे और एक मंजर जो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया, जब दुबई के आसमान पर बिजली चमकी तो उसने फिलिस्तीन का नक्शा बना दिया। दोस्तों, गोया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम दिया गया कि ये फिलिस्तीनी है जिसको तुमने लावारिस छोड़ दिया। हमारा किबलाए अव्वल, हमारा बैतुल मकदीस, हमारी मस्जिदे अक्सा जिसको लावारिस छोड़कर आज मुसलमान हुक्मरान, पूरी की पूरी उम्मते मुस्लिमा वो ख्वाबे गफलत में सो रही है और इस नींद से उनको जगाने वाला कोई नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है जो हम पर नाजिल हो रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अजाब दीगर मुमालिक में ना शुरू हो, अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर भी आना शुरू हो, हमें ख्वाबे गफलत से जागना चाहिए। हमें फिलिस्तीनी के लिए आवाज उठानी चाहिए और उनकी हर किस्म की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप सब ने देखा होगा कि किस कदर दुबई में बारिश ने तबाही मचाई और किस कदर ओमान में तबाही मचा रही है ये बारिश, और गोया पूरा दुबई एक समंदर की शक्ल में पेश कर रहा है। दोस्तों, मुत्ताहिदा अरब इमारत अबू धाबी में खोले जाने वाले मंदिर के हवाले से मुसलमानों में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। यूएई हुकूमत के इस अक़दाम पर पूरी उम्मते मुस्लिमा सरापा अहताजाज है, जबकि इस मंदिर को इस हदीस के सच्चा होने के हवाले से देखा जा रहा है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल के बुत परस्ती में मुबत्तला होने की पेशन गोही फरमाई थी। दोस्तों, कुछ अरसा पहले ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बनाए मंदिर का उद्घाटन। इस मौके पर अरब शेखों ने नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ मंदिर के उद्घाटन में शिरकत की, बल्कि जिद्दत पसंद अरबों ने पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारे भी उनके साथ मिलकर लगाए।
दोस्तों, इस वाक्य की तस्वीर और वीडियो वायरल हुए तो मुसलमानों में सख्त गमो गुस्सा फैल गया और इस पर शदीद एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के मुसलमान यूएई हुकूमत के इस अक़दाम को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि उसे कुर्बे क़यामत की अलामत में से भी करार दिया जा रहा है। अबू धाबी में बनने वाले मंदिर की तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक हदीस भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरिक के साथ मिलकर बुतों की इबादत करने लगेंगे। मुसनदे अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा और कई उलमाए किराम ने इस हदीस के मुस्तनद होने की तस्दीक की है। इनका इस हदीस के हवाले से कहना है कि बाद ही नजर में ये हदीस अबू धाबी में मंदिर खुलने के बाद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसको इस एक वाक्या पर सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि बाद में अरबों के कुछ कबाइल बाज़ाश्ता तौर पर मुशरिक हो जाए। वल्लाहु आलम। दोस्तों, अरब वो मुकद्दस इलाका है, वो मुकद्दस सरजमीन है जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को बुत परस्ती से पाक किया और आज फिर यहां बुत परस्ती अपने हाथों से मुसलमान करवाना शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, इजराइल को हक बजाने में कहने वाला मुल्क भी कोई और नहीं बल्कि दुबई है। जिस तरह जुल्म उनका हक है और बाकी दुनिया के मुसलमान चुपचाप सीधा तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, आज भी कई मुसलमान हैं जो कहते मिलेंगे, नहीं ये तूफान वार्निंग नहीं, अल्लाह की तरफ से तंबी नहीं, नाराजगी नहीं, अरब की बुलंदो बाला इमारत तो नहीं गिरी, मंदिर बन गया तो क्या हुआ। ये वही लोग हैं दोस्तों जो दुबई में रहकर अय्याशियों में मुब्तला हैं, इस्लाम को भूल चुके हैं और खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं। दोस्तों, सोच की बात यह है कि कौन है आज जो आवाज उठाएगा, कौन है जो इन अरबों को बाज कर सकेगा। खुदारा अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, इस मुकद्दस सर जमीन की लाज रखो। यहाँ बुतों को मत लाओ, यहाँ इजराइल के साथ अपनी दोस्तियां मत बनाओ। कुरान शरीफ में बारिश के बारे में बहुत जिक्र आया है और बारिश को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अजाब की निशानियों में से एक बताया गया है। लोगों को दावत दी गई है कि इसके बात पर गौर करें। बारिश अल्लाह की अजीम नियामत है और फिर हमने उसके जरिए भाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बारिश तूफानी शक्ल में अजियत का सबब भी हो सकती है, जो कि पूरी की पूरी तहजीबों को बहा कर ले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। उलामा बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत हो तो रहमतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की नाराजगी कुदरती आफत का सबब बनती है। एक मशहूर हदीस जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उसका मफहूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो तेरी क्या निशानी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, देखना जब बारिशें बेवक्त हो, हुकूमत बेवकूफों के पास हो और पैसा भकिलों के पास हो, तो जान लेना कि मैं नाराज हूं। दोस्तों, अब अगर हम गौर करें तो दुबई में होने वाली तबाह कुन बारिशें यकीनन अजाब की निशानी है। यकीनन मुसलमानों को सोचना चाहिए और अभी भी वक्त है, दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, तौबा करने की और हक के साथ खड़े होने की। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से कर दीजिए लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।